हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। जो भी आपका एमसीक्यू है, जो भी आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट है, कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, इसमें क्या क्या इसके कीवर्ड है, उसका मतलब क्या है, ये सब कुछ आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेक्शन ए, मैं इसके रिगार्डिंग 3 वीडियो बनाऊँगा। इसमें सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है एक वीडियो में, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन सी। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे आपका टोटल 3 सेक्शन है बच्चों। सेक्शन ए में आपका 20 क्वेश्चन है जिसमें आपको 16 करना होता है। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन है जिसमें आपको 16 अटैम्प्ट करना है। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है जिसमें आपको केवल 8 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि हर एक क्वेश्चन में जो वर्ड यूज़ किया है उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, और जो भी उसमें वर्ड यूज़ किया है उसके कीवर्ड्स को समझते हैं कि उस वर्ड का मतलब क्या है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चों कि हो सकता है कि इस वर्ड पे, इस कॉन्सेप्ट पे कुछ नया, कुछ बदल के क्वेश्चंस आ सकता है। तो आपको बस ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उस वर्ड के मीनिंग को समझना है। तो आइए हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी। मैंने आपको थ्योरी क्लास में समझाया था बच्चों कि ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर, आप गूगल के पास जाइए, वहाँ से आप ऐसा सॉफ्टवेयर करिए डाउनलोड, करिए इंस्टॉल, जिस टाइम आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, एकदम ओपन सोर्स है, मतलब एकदम फ्री है बच्चों। तो इसमें से आपको फोटोशॉप, MS पेंट, लाइनक्स, विंडोज़, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है बच्चों। लाइनक्स क्या है आपका? ओपन सोर्स होता है, कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं होता है बच्चों। आइए चलते हैं आगे। HTML टैग, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। HTML टैग टू ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको मैंने पढ़ाया था कि HTML में हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल, जो किसी भी वेब पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करने का काम करता है। तो सिंपल सा है, करेक्ट आंसर इज बी, HR का होता है बच्चों फुल फॉर्म हॉरिजॉन्टल रूल्स। जिसका काम क्या होता है, HR इज़ यूज टू क्रिएट द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन वेब पेज। आप वेब पेज पर कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हो, इसका साइज़, इसका विड्थ, इसका कलर, इसका नो शेड आप दे सकते हो बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स। इट मीन्स जो भी आप डेटा सेंड करते हो, ट्रांसमिट करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, उसमें सिक्योरिटी का मतलब क्या है बच्चों। आइए हम समझते हैं। लिखा है पहला ए कि डेटा इज़ एक्सेसिबल बाई एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। बिल्कुल गलत बात है, कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, जो भी डेटा आपका सिक्योर है। तो बी पढ़ते हैं कि डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाई एन अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। सी आपका है, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हैपेंस इजली, नन कैन एक्सेस। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे आंसर इज बी। इट मीन्स करेक्ट आंसर इज बी। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि सिक्योरिटी मीन्स होता है कि डेटा कैन नॉट बी एक्सेस, डेटा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। कोई भी इलीगल, कोई भी अननोन आदमी है, पर्सन है, उसके थ्रू हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे कि द करेक्ट HTML कोड इज डिस्प्ले P+Q, उसके ऊपर स्क्वायर है। इसमें हम लोग बच्चों किसी भी डिजिट को, टेक्स्ट को, नंबर को जब हम ऊपर लिखना चाहते हैं, या जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि A+B का होल स्क्वायर, या फिर मुझे लिखना है CO2, तो जो यहाँ पे 2 है ये नीचे है, जो यहाँ पे 2 है ये ऊपर है बच्चों। तो जब हमको ऊपर यूज़ करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपर। इट मीन्स SUP टैग। जब किसी भी टेक्स्ट या नंबर को नीचे लिखना होता है यहाँ पे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं SUB। इट मीन्स सब स्क्रिप्ट। तो एक होता है सब स्क्रिप्ट और दूसरा होता है बच्चों सुपर स्क्रिप्ट। तो आपको जाहिर सी बात है इसमें आपको कौन सा सही होगा। आइए चलते हैं। P+Q ये आपका ब्रैकेट में दिया गया है, तो आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर बच्चों। आंसर नंबर सी, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट को प्रिंट कर देगा P+Q, और आपका जो 2 है वो आपका सुपर के अंदर है बच्चों। ऊपर करना है
तो सुपर यूज़ करोगे, नीचे करना है तो आपको सब यूज़ करना पड़ेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि विच HTML टैग्स कजेज ब्राउजर्स टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि आप कोई किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो सिंपल सा आंसर है, आंसर नंबर सी। इटैलिक का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करना। यदि वही पूछता बोल्ड करने के लिए तो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का डी सही होता। बोल्ड करने के लिए तो बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। हर सबका टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर का टैग इसमें यूज़ करते हैं बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज इज। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों कि हाउ टू इंसर्ट इमेज इन वेब पेजेज। वेब पेज में हम किसी भी इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, तो जाहिर सी बात है सिंपल सा इसका आंसर होगा डी, imgsrc इक्वल टू image.gif। तो img का मतलब होता है इमेज, src का मतलब सोर्स, और ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये होता है पाथ, कि आपके सिस्टम में वो इमेज कहाँ पे रखा है जिसको आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, स्टोर करना चाह रहे हो। मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी इमेज का होता है 4 एक्सटेंशन नेम। एक आपका .jpg जिसको हम बोलते हैं JPEG, .png, .gif और .bmp। आपको ध्यान देना होता है कि आपका इमेज किस एक्सटेंशन फॉर्म में है बच्चों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट वैलिड फॉर द बॉडी टैग। जो बॉडी टैग होता है आपका उसके लिए कौन इसमें से वैल्यूएबल नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, यूज़ नहीं है। तो बैकग्राउंड बिल्कुल होता है, कलर बिजी कलर व्हीलिंग, इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है क्या दिया है, नॉट दिया है। इसमें आप ध्यान दीजिए, इज़ नॉट कौन सा नहीं है, तो बी इज़ करेक्ट आंसर। क्यों, बॉडी टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो बैकग्राउंड भी होता है, व्हीलिंग भी होता है, बिजी कलर भी होता है, बट आपका कलर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, इट मीन्स कलर नहीं होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। स्पेस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल। आपके इमेज फाइल के लोकेशन को कौन बताता है, अभी हम लोग इसके ऊपर पढ़े हैं SRC, इट मीन्स सोर्स, कि हर एक इमेज का सोर्स होना ज़रूरी है यदि आप उस इमेज को इंसर्ट करना चाह रहे हो अपने वेब पेज पे। तो SRC इज़ करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों कि विच ऑफ द, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मैंने आपको पढ़ाया था IPR में क्या होता है बच्चों, जो कुछ आपका है, चाहे वो आपका आइडियाज़ हो, कोई कंटेंट हो, कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी हो, जो भी आपका चीज़ है, चाहे वो कोई थॉट्स ही क्यों ना हो, उसको कोई और पर्सन यूज़ नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता। तो वो सब कुछ आता है बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर में। तो क्या दिया है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, पासवर्ड, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। फिर सुनिए क्वेश्चंस क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर इज सी, पासवर्ड। क्यों, क्योंकि पासवर्ड तो आपका खुद का होता है। यदि आपने कोई पासवर्ड यूज़ किया तो हो सकता है कि आपका सेम पासवर्ड और कोई यूज़ कर ले। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो कर सकता है, क्योंकि पासवर्ड कोई शेयर तो करता नहीं है। वही पासवर्ड हम भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकता है, आगे वाला भी यूज़ कर सकता है। तो वो आपको IPR के अंडर में नहीं आता है। बाकी पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क भी आता है और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी आता है, जिसमें आपका लोगो आ गया। आपने एक लोगो बना के उसको रजिस्टर्ड कर दिया तो वो लोगो और कोई यूज़ नहीं कर सकता बच्चों। आइए एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, इस कीवर्ड के बेस पे और कोई क्वेश्चंस चेंज करके आ सकता है बच्चों। तो आपको बस कीवर्ड ध्यान देना है कि किस कीवर्ड का, किस वर्ड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं बच्चों कि द स्पेस एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले ड्यू टू एनी रीज़न। तो करेक्ट आंसर इज ALT, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है इसके क्वेश्चंस में कि टैग स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट। तो अल्टरनेट टेक्स्ट को शो करने का काम कौन करता है, ALT। तो करेक्ट आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं बच्चों। वाइल क्रिएटिंग अ वेब डॉक्यूमेंट विच यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ।
हम जब भी इमेज को इंसर्ट कराने की कोशिश करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है। यूनिट आप समझ रहे हो, यदि आप कपड़ा लेने जाओ तो उसको आप मीटर में आप मेजर करते हो, यदि आप कोई लिक्विड चीज़ ले रहे हो उसको आप लीटर में मेजर करते हो, कहीं से आप दौड़ के आ रहे हो तो किलोमीटर में मेजर करते हो। हर चीज़ का बच्चों अपना अपना अलग अलग यूनिट है। वैसे यहाँ पे है, किसी भी इमेज को आप इंसर्ट कराते हो तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है पिक्सल्स। आप जानते हैं पिक्सल का मतलब डॉटेड एरिया। आपका जो भी कोई इमेजेस है, चाहे वीडियोस ही क्यों ना हो, वो सब कुछ बनता है पिक्सल से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रीति नीड्स टू सेंड अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर कलीग। प्रीति नाम की एक लड़की है जिसको ज़रूरत है, आवश्यकता है एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज भेजने का अपने कलीग को इन ऑफिस ओवर अ सिक्योर चैनल। सी यूजेज अ टेक्निक वेयर इन एन एक्चुअल मैसेज विच इज़ in readable form can be converted into an unreadable message. This concept is known as, it means वो कोई मैसेज भेजना चाहती है जो सिर्फ क्या हो, रीडेबल हो, किसके लिए, जो आगे रिसीव करने वाला उसके लिए, बाकी वो क्या हो, अनरीडेबल हो, किसी थर्ड पर्सन के लिए वो क्या हो, अनरीडेबल हो। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है बच्चों, उसको हम बोलते हैं इनक्रिप्शन। आप व्हाट्सएप में यूज़ करते होंगे, जब भी आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं तो दिखता है, लिखता है वहाँ पे इनक्रिप्शन। इट मीन्स एंड टू एंड इनक्रिप्शन। जो मैसेज सेंड कर रहा है उस मैसेज को वो पढ़ पाएगा, जिसके पास जा रहा है, जो रिसीव कर रहा है, वो सिर्फ उसको पढ़ पाएगा। बीच में और कोई थर्ड पर्सन उस मैसेज को एक्सेस या रीड नहीं कर पाता है। तो करेक्ट आंसर क्या था बच्चों? इनक्रिप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं कि विच इज़ द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। आपको कमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है और ये कमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट या कंटेंट होता है बच्चों, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो ब्राउज़र पर शो नहीं होता है। इसमें करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, डैश डैश, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इसमें आपको कमेंट यूज़ करना होता है इस सिंटैक्स से, इस कोडिंग से। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं कि द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस दैट आर इंसर्टेड इन वेब पेज इज़। तो इसमें आपका सिंपल सा एकदम करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सी, इन लाइन विथ टेक्स्ट। जब भी हम कोई टेक्स्ट में इमेज को इंसर्ट करते हैं तो वो इमेज उसी टेक्स्ट के इन लाइन में, उसी लाइन में आता है। यदि हम टेक्स्ट में नहीं कर रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है लेफ्ट होगा। यदि टेक्स्ट है उसी लाइन में होता है वो इमेज इंसर्ट। तो करेक्ट आंसर इज सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। बिल्कुल, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंक्रिप्शन, ऑल ऑफ द एबव। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो इसमें से सब सही होगा। ऑथेंटिकेशन भी ज़रूरी है, ऑथराइज करना भी ज़रूरी है, और उस डेटा को इनक्रिप्ट करना भी ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, सब ज़रूरी है। 16 बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइबर क्राइम। इन चार में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो साइबर क्राइम का ऑप्शन नहीं है, उसके अंडर में नहीं आता है? पहला है प्लेगरिज्म। मैंने आपको समझाया था कि प्लेगरिज्म एक साहित्यिक चोरी होता है। आप किसी के बिना परमिशन का कुछ भी आप सामान चुरा लेते हो या उससे ले लेते हो तो वो क्या होता है? प्लेगरिज्म में आता है। फिशिंग का मतलब फंसना। आजकल लोग सोशल मीडिया पे साइबर क्राइम के थ्रू, स्पैम के थ्रू लोग फंस जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग, मतलब फंसना। यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर या हैकिंग। तो करेक्ट आंसर इज यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि नॉट अ साइबर क्राइम। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो साइबर क्राइम में नहीं आता है? तो यूजिंग लाइसेंस्ड, जब भी आप कोई लेते हो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के साथ, जाहिर सी बात है वो लीगल है। लाइसेंस का यूज़ करके आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो लीगल होगा, वो साइबर क्राइम में नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं बच्चों। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल आपका क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। स्पेस इज अ सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड रिमेन विथ द ऑनर। इट मीन्स जो भी मालिक होता है, यदि आप जो भी कोई मालिक है, यदि आपके पास उसके पास कोई कोड है, कोई आइडियाज़ है, कोई थॉट्स है, उसका राइट सिर्फ उसी के पास होगा
उसका मॉडिफिकेशन सिर्फ उसी के पास होगा। जो भी उसका सोर्स कोड होगा वही चाहे तो चेंज कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। क्या बोलते हैं इसको? तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इस करेक्ट आंसर इज डी बेटा। इसमें आपका आएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इस टाइप के सॉफ्टवेयर को आप जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, वो जब चाहे उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसके पास वो राइट्स होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, अ स्पेस इज द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट हिज हर इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग यूज्ड कॉपीड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फिर सुनिए, इज द राइट एक राइट है, गिवन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ राइट से अधिकार है, टू एन इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट हिज हर इन्वेंशन, जो भी आप इन्वेंशन किए हैं उसको प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फ्रॉम बीइंग यूज्ड कॉपीड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो करेक्ट आंसर इज पेटेंट। आपके पास जो भी आप कुछ यूज़ करना चाह रहे हो, जो भी आपका इन्वेंशन है, जो भी आपका आइडियाज़ है या लोगो है, शॉप का नाम है, उसको आपको पेटेंट कराना होता है। देन उसको आप कोई अदर पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। आप वैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट भी करा सकते हो, बट अलग अलग यूज़ रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आइए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। एक फॉन्ट टैग होता है जिसमें आप किसी भी टेक्स्ट को स्टोर करा सकते हो, कंटेन करा सकते हो, देन उसको शो करा सकते हो ब्राउज़र पे। तो कलर, फेस, टाइप एंड साइज। राइट आंसर इज टाइप। टाइप जो होता है वो फॉन्ट का एट्रीब्यूट्स नहीं होता है, ये होता है आपका यूएल एंड ओएल टैग का। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, द स्पेस टैग डिस्प्ले टेक्स्ट इन सब स्क्रिप्ट फॉर्म। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? सिंपल सी बात है, SUB, SUB ओपन एंड SUB क्लोज हम यूज़ करते हैं। इसके लिए सब स्क्रिप्ट के लिए। तो इस वीडियो में सेक्शन ए को मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। यदि अभी भी आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो वेट करिए सेक्शन बी के क्वेश्चंस का आंसर का, और मैं एक अलग से साइबर एथिक्स का भी MCQ बनाऊंगा, आपके एग्ज़ाम से पहले अपलोड करूंगा। एक बार इसको देख के, सुन के, समझ के आप ज़रूर जाइए, ताकि और आसानी हो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि बेटा ये MCQ होता है, MCQ में चारों ऑप्शंस ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन सही है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं कंफ्यूज? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जो भी वर्ड यूज़ किया होता है उस क्वेश्चंस में, उस वर्ड को आपको समझना है अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, तभी आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।